अच्छा, तो आज मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना है चैप्टर नंबर 8 बीडी से जो बंदा है उसकी नर्व्स और आर्टरी का। तो अगर हम देखें इधर से आपकी नर्व सप्लाई आ रही होती है और ब्लड सप्लाई आ रही होती है आपकी एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में, तो उधर आप लोगों के पास आता है एंटीरियर टिबियल आर्टरी। और ये आर्टरी जो कि है इसकी इंपॉर्टेंस आप लोगों के साथ होती है वाइवा में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू एससीक्यू। और जो यहाँ से एससीक्यू या फिर आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन बनता है वो आपकी डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी है। इस आर्टरी को आप बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं कर सकते, ये आर्टरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाइवा एससीक्यू हर तरह से, एमसीक्यूज़ में भी। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ से जो बनता है वो आप लोगों का आता होगा सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व और डीप पेरोनियल नर्व, इनको भी देखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं एंटीरियर टिबियल आर्टरी और डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ आरटीएल चार्ट से और साथ में फिर आपको फ्लोर चार्ट बनाना सिखा दूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्टार्ट हो रही है एंटीरियर टिबियल आर्टरी। ये मेरे पास है आरटीएल सप्लाई लोअर लिम्ब का एक चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो कि फेमोरल आर्टरी आती है पॉप्लीटियल फोसा के लेवल पे, लोअर बॉर्डर वो पॉप्लीटियस पे जाके वो पॉप्लीटियल आर्टरी बन जाती है जो वो पास करती है एडक्टर हार्टस से। ठीक है, जब पॉप्लीटियल आर्टरी बन जाती है, अब आगे पॉप्लीटियल आर्टरी की ब्रांचेज होती हैं, एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी होती है वो आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में मूव करती है और यहाँ से ये कोर्स इसका स्टार्ट होता है और आपकी जो कि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की ब्लड सप्लाई होती है बनाती है एंटीरियर टिबियल आर्टरी। अब इसको यहाँ से देखते हैं, एंटीरियर टिबियल आर्टरी ही लिखा है कि आपकी ब्लड सप्लाई का सोर्स है मेन आर्टीरियल कंपार्टमेंट ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग के लिए। और आगे जो आप लोगों ने इसका तैयार करना है वाइवा के लिए, वो आप लोगों ने तैयार करना है कि इसकी ये ब्रांच होती है, स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच है। ठीक है, लोअर बॉर्डर पॉप्लीटियस पे जाके आगे जाके डिवाइड कर दिया पॉप्लीटियल आर्टरी एंटीरियर टिबियल आर्टरी पे, जब फिब्यूला के करीब जाती है, ओपनिंग इन द अपर पार्ट ऑफ इंटोशियस मेम्ब्रेन पे जाती है और जो कि हमारे पास टू मेल्यूलाई होते हैं वहाँ पे जाके ये डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी बन जाती है। यानी कि एंटीरियर टिबियल आर्टरी से आगे हमारे पास बन जाता है डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। ठीक है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी आपके पास टू मेल्यूलाई के दरमियान जाती है। ठीक है, मीडियम मेलुलस होता है और लैटरल मेलुलस होता है टीबी और फिब्यूला के दरमियान नीचे एंकल जॉइंट के लेवल पे। तो यहाँ पे इसका कोर्स याद रखने वाला ये हो गया, लोअर बॉर्डर पॉप्लीटियस स्टार्ट हुई। ठीक है, ओपनिंग इन द इंटोशियस मेम्ब्रेन पे गई, ओपनिंग इन द इंटोशियस मेम्ब्रेन से आगे जो आपके दो मेलुलस थे लैटरल और मीडियम वहाँ से आगे जाके चेंज होगी डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी में। इसकी रिलेशन आप लोगों ने याद नहीं करने, ब्रांचेस के आप लोगों ने बस नाम याद करने, MALM से मैंने याद किया था, मस्कुलर एनास्टेमोटिक लैटरल और मीडियल ब्रांच। मस्कुलर कौन सी होती है? मस्कुलर आपकी जो कि आपके पूरे एंटीरियर कंपार्टमेंट लेग के मसल को सप्लाई करेगी। एनास्टेमोटिक जो कि नी और एंकल पे जो कि एनास्टेमोसिस बन रहा होता है उसके लिए होती है। और आगे आप लोगों का था लैटरल और मीडियल लैटरल और मीडियम ब्रांच होगी, लैटरल मेलुलर और मीडियम मेलुलर ब्रांच। ठीक है, इनके बस आप लोगों ने नाम याद करने हैं। यहाँ से आप लोगों की जो कि एंटीरियर टिबियल आर्टरी है ये कंप्लीट होती है। इसका वाइवा क्वेश्चन आ जाता है कि इसका कोर्स सुनाओ, इसकी ब्रांचेस के नाम सुनाओ, बस यही इसका क्वेश्चन बनता है। आप लोगों को पता चाहिए कि ब्लड सप्लाई किस कंपार्टमेंट की है, ये आपके लिए मोर देन इनफ क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लेने अपने नोट्स पे। आगे डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी, डॉर्सल आर्टरी ऑफ द फुट। ठीक है, अब पहले तो इसके बारे में इसका आगे कॉन्सेप्ट आपको दूं, फिर बाद में यहाँ से पढ़ाता हूँ। पहले इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये आर्टरी आगे एंटीरियर टिबियल आर्टरी से आगे बनती है, डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी एंटीरियर टिबियल आर्टरी से आगे बन रही है। ठीक है, और ये आगे हमारे पास प्लांटर आर्च बनाती है। डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी मीडियल साइड पे होती है और आगे जाके प्लांटर आर्च कंप्लीट करती है। ठीक है, यहाँ लिखा होगा चीफ पाल्पेबल आर्टरी और डॉर्सम ऑफ द फुट, इसको आप लोग एमसीक्यूज़ के तौर पे करो। ठीक है, और यहाँ पे कॉमनली हम पाल्पेट करते हैं पेशेंट विद वेजो ऑक्लूसिव डिजीज़, जिसके हमारे पास कहीं आर्टरीज में ऑक्लूजन हो जाए मेजर आर्टरी से, तो उसके बाद में डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी से पल्स देख सकते हैं। ठीक है, इट इज़ कंटिन्यूशन ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी, मैंने आपको बता दिया। 2 पॉइंट यहाँ एमसीक्यूज़ के लिए थे, उनको आप लोगों ने यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट चलें, इसका बिगिनिंग कोर्स। अब इसका कोर्स कैसे होगा? इसका कोर्स ये होगा कि जब हमारे पास एंटीरियर टिबियल आर्टरी पास करती है टू मेलुलाई के दरमियान से, तो आगे जाके हमारे पास बन जाती है वो ये क्या कहते हैं डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी। और जो कि डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी होती है मीडियल साइड पे होगी। ये मीडियल साइड वाला पॉइंट, ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। टू मेलुलाई वाला पॉइंट याद रखना है फ्लो चार्ट बना के ना, और फर्स्ट इंटरमेटार्सल स्पेस तक जाती है और आगे जाके प्लांटर आर्टियल आर्च बनाती है, जैसे मैंने अपने फ्लो चार्ट से आपको दिखाया था। लेकिन उसमें मैंने डिटेल कम ऐड किया। आप लोगों ने ये पॉइंट ऐड करने के टू मेलुलाई के पास से गई, मीडियल साइड और डॉर्सम फुट पे गई और आगे जाके उसने बना दी प्लांटर आर्टियल आर्च। ठीक है, रिलेशन आप लोगों ने इसके नहीं करने तैयार, रिलेशन फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आगे ब्रांचेस आप लोगों के लिए तैयार करने वाली हैं। ब्रांचेस में आप लोगों ने याद रखना है कि इसकी लैटरल टार्सल आर्टरी होती है, मीडियल टार्सल ब्रांच होती है, आर्कुएट आर्टरी होती है
और इसकी हमारे पास जो ब्रांचेज होती हैं फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी होती है। ये वाली आर्टरी जो इसकी ब्रांच है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पूरा पढ़ लेना यहाँ से। और जो इसमें होगा आर्कुएट आर्टरी होती है, आगे सेकंड थर्ड और फोर्थ डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी दे रही होती है, लेकिन जो कि फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी होती है वो इंडिपेंडेंटली देती है, ठीक है। आर्कुएट आर्टरी निकली फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल ऐसे निकल गई ना, ऐसे फर्स्ट डॉर्सल यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल तो ऐसे निकल जाएगी, लेकिन जो कि आर्कुएट होती है वो आगे देगी सेकंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट वाली आर्कुएट से नहीं आ रही, ये बात याद रखने वाला है, ठीक है। लेटरल आर्टरी, मीडियोटार्सल ब्रांच, ठीक है। आर्कुएट आर्टरी हमारे पास यहाँ पे याद रखना कि इट गिव्स ऑफ द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी, ठीक है। और आगे जाके फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी होती है जो कि डॉर्सल पे डिप करती है सोल में। बस ये इसका पॉइंट याद रखने वाला है, ये आप लोगों को यहाँ से हेल्प कर देगा, ठीक है। ब्रांचेस के आप लोगों ने नेम याद करने और याद रखना है आर्कुएट आर्टरी से कौन सा होता है। अगला जो इसका कॉन्सेप्ट आर्टीएल सप्लाई का आएगा वो आपके पास आता है प्लांटर आर्टीएल आर्च, ठीक है। प्लांटर आर्टीएल आर्च वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में होगी, लेकिन वो अभी मैं यहीं पर करवा दूँगा ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट मेंटेन रहे। अब यहाँ पर देखो ये आगे की डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी यहाँ पर ना, अब जो डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी है इसने आगे जाके एनास्टोमोस करना है प्लांटर आर्च के थ्रू, यानी कि वो आपस में आर्चिंग कर रही है लैटरल प्लांटर आर्टरी के साथ। लेटर प्लांटर आर्टरी कहाँ से आई? अब जो कि पॉप्लिटियल आर्टरी थी वो एंटीरियर में और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में डिवाइड हुई। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी आगे जाके मीडियल प्लांटर आर्टरी और लेटर प्लांटर आर्टरी में डिवाइड होती है। और जो कि लेटर प्लांटर आर्टरी होती है उधर से आप लोगों के पास एक ब्रांच वहाँ की और एक ब्रांच डॉर्सलिस पेडिस की आपस में प्लांटर आर्टरियल आर्च कंप्लीट करते हैं। अब इसको देख लेते हैं आगे से। अब यहाँ पर दिखाया हुआ है प्लांटर आर्च का, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो प्लांटर आर्च कैसे बन रही है? लेटर प्लांटर आर्टरी की डायरेक्ट कंटिन्यूशन है। जब लेटर प्लांटर आर्टरी अपनी सुपरफिशियल ब्रांचेस दे लेगी और आगे जाके कंप्लीट हो रही होती है मीडियल साइड पे, आगे जाके कंप्लीट हो रही है मीडियली बाय द डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी, जिससे मैंने आपको फ्लो चार्ट से दिखाया था। और ये एक्सटेंड करती है बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल बोन पे प्रॉक्सिमल टू द फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल स्पेस तक। अब ये एक्सटेंड इसका कैसे, पहला पॉइंट इसका आपने इंट्रो किया कि आर्टरियल एनास्टोमोसिस कैसे है डॉर्सलिस पेडिस और लेटर प्लांटर आर्टरी के दरमियान, ठीक है। फिफ्थ मेटाटार्सल जो लेटर प्लांटर आर्टरी है फिफ्थ मेटाटार्सल की तरह लैटरली है और जो कि डॉर्सलिस पेडिस और मीडियली है फर्स्ट इंटरमेटाटार्सल स्पेस से। अब दोनों आपस में इसका एक्सटेंड फिर ऐसे हो गया, यहाँ से आ गया, ठीक है। किन लेयर्स के मैं थर्ड एंड फोर्थ लेयर ऑफ द सोल के दरमियान लेयर्स का आप लोगों ने मसल के नाम जरूर याद रखने हैं। ये थर्ड और फोर्थ लेयर्स की जो कि मसल्स हैं उनके दरमियान ये ऐसे प्रेजेंट है। आगे इसकी ब्रांचेज हैं, ब्रांचेस के आप लोगों ने नाम और एनास्टोमोस याद रखने हैं कि वो कैसे कर रही हैं। पहले तो आप लोग याद करोगे 4PMT यानी कि 4 प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरी, ठीक है। और आगे जो कि ये प्लांटर मेटाटार्सल डिवाइड हो रही हैं प्लांटर डिजिटल ब्रांचेस में, ये बात याद रखनी है, ठीक है। 4PMT 4 प्लांटर मेटाटार्सल हैं जो आगे जाके डिवाइड कर रही हैं डिजिटल ब्रांचेस में, ठीक है। अगर डिजिटल ब्रांचेज लिखो अकेला तो वो भी अंडरस्टूड है कि अब प्लांटर ही होंगी, पामर तो हो नहीं सकती। अब आगे लिखा लेटर प्लांटर आर्च है वो हमारे पास 3 प्रॉक्सिमल परफोरेटिंग आर्टरी देती है। नेक्स्ट आप लोग पॉइंट लिखोगे 3P यानी कि 3 प्रॉक्सिमल परफोरेटिंग आर्टरी दे रही है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है और ये कम्युनिकेट करती हैं डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी के साथ, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आप लोगों का रहेगा जो कि डिस्टल एंड ना हर प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरी की वो हमारे पास देती है डिस्टल परफोरेटिंग आर्टरी देती है जो कि डिस्टल पार्ट ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी के साथ मिलती है, ठीक है। यहाँ पे जो कि प्लांटर आर्टरी प्रॉक्सिमल परफोरेटिंग ब्रांचेस थी और वो आगे जाके हमारे पास कम्युनिकेट करती हैं विद द डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी। और यहाँ पे अगले पॉइंट पे उसने बताया हुआ है जो कि डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी है। एक तो प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरी होगी ना, प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरी ये वाली प्लांटर मेटाटार्सल आर्टरी है, ये देंगी डिस्टल परफोरेटिंग आर्टरी और वो आगे जाके डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी के साथ होगी कम्युनिकेट करेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये बताया हुआ है कि जो कि प्लांटर आर्च है उसकी जो कि प्रॉक्सिमल परफोरेटिंग है वो भी डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी के साथ कम्युनिकेट करेगी। डॉर्सल मेटाटार्सल भी जो होती हैं ब्रांचेज होती हैं इसकी जो आपकी डॉर्सलिस पेडिस है उसकी ब्रांचेज हैं। तो ये डॉर्सलिस पेडिस की ब्रांचेज थी जिनमें आगे कम्युनिकेशन पूरी बढ़ रही है। इनके आपने नाम याद करने आगे आपको एनास्टोमोस का पता चाहिए, नाम तो आपको लास्ट में आना चाहिए अगर आपको एनास्टोमोस नहीं भी याद हो रहा, ठीक है। फिर आप लोगों से यहाँ पे इसकी डायग्राम है, इसको भी देख लें आप, इसको नीट करके गूगल सर्च करके निकाल लो, जो आपको इजीली डायग्राम निकले उसको भी ड्रॉ करने के आपको एडिशनल इसके मार्क्स मिल सकते हैं। इधर आपको हर ब्रांच की जो कि ब्रांचेज उनको उन्होंने बताया हुआ है कॉमन कौन सी है प्रॉपर कौन सी है, लेकिन आप बेशक कॉमन प्रॉपर ना याद करो, आपको इतना याद होना चाहिए कि जो कि लेटर प्लांटर आर्टरी है वो आ रही है लेटर प्लांटर ब्रांच, ठीक है। लेटर प्लांटर आर्टरी आ रही है और दूसरी तरफ से डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी, इसका आप लोगों को पता हो कि ये ऐसे प्लांटर आर्टरियल आर्च बन रही है। दिस इज़ मोर देन इनफ। अब आगे आप लोगों का एक क्वेश्चन और भी आता है कि डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी कहाँ पे पालपेट होती है, आप लोगों ने ये वाला पॉइंट भी याद रखना है। अब ये MCQs भी आएगा, वाइवा में भी पूछेंगे कि डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी की पोजीशन कहाँ पे होती है बिटवीन टेंडन ऑफ द एक्सटेंसर डिजिटोरस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस, ठीक है। वो भी मीडियल क्यूनिफॉर्म बोन पे, मीडियल क्यूनिफॉर्म
EHL और EDL के दरमियान यहाँ पे इसकी पोजीशन फील कर सकते हैं। ये आप लोगों का MCQ यहाँ से क्लियर होता है। अब आप लोगों की RTS सप्लाई एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ इलाके कवर है अलॉन्ग विद द प्लांटर RTL आर्च। सो दिस वाज योर टुडेज टॉपिक।